नूरजहां और डॉक्टर कितनी बहू। लंबी तमहीद बांधी है नहीं मैंने नहीं एक सिंपल से सवाल के नहीं, लिए। नूरजहां और डॉक्टर बहू हम्म इनक्रेडिबल डायरेक्टर्स। ठीक है, मुसद्दिक का मैंने पहले भी ये मेंशन किया था कि ही इज अ गाय बट विद अ वेरी कीन फीमेल गेज। हम्म ठीक है, व्हिच इज व्हाई वो ड्रामा वो बना जो वो बना। हम्म ठीक है, इस तरह की स्टोरी लाइंस के लिए, ensemble स्टोरी लाइंस के लिए या एक फेयर आंख, एक फेयर डायरेक्टर बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज डोंट फॉरगेट द फैक्ट आमना क्या, स्टार्टेड वेरी स्मॉल। तो मुझे ना वो वाली चीज़ मुझे पता है कि डीओपी को क्या डायरेक्शन दी गई है कि किस कैरेक्टर को कैसे शूट करना है। सही है। सो आई स्टार्टेड विद वेरी 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 स्मॉल कैरेक्टर्स। तो मुझे पता है कि जब एक ही फ्रेम में मैं थी या कोई और था तो मैं कैसे शूट हो रही थी, मुझ पे लाइट पे कितना फोकस हुआ, मेरे कितने क्लोज शॉट्स हुए, मेरे कितने मिड शॉट्स हुए, और कहाँ मुझे मेन बड़े फ्रेम में ही कहा हाजिर सिंगल शॉट है, जरूरत ही नहीं है क्लोज की। सही है। तो ये भी होता है, हालांकि टीवी यहाँ का मीडियम है, टीवी सिनेमा नहीं है। सो आई नो कि टीवी में क्लोज शॉट कितना इंपॉर्टेंट होता है, और मुझे पता है कि कहाँ पे आप सिंगल शॉट में छोड़ सकते हैं। और मैंने वो वाली चीज़ भी देखी है कि जब अच्छा अगर मेरा कोई क्लोज चल रहा है टीवी पे, तो विच इज़ वाई यहाँ पे आपको स्टर्न होना पड़ता है अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, वेयर यू वांट टू बी प्लेस्ड। या क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आपके जुमलों पे किसी और की शक्ल लगी हुई होगी। ठीक है, आपको वो प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जा रहा होगा कि आपका सीन है, आपका जुमला है जिसमें इंटेंशन भी आपकी है, फीलिंग भी आपके कैरेक्टर की है, लेकिन आपकी शक्ल नहीं लगी हुई, किसकी लगी हुई किसी है? और आपके को एक्टर की लगी हुई है। बिकॉज बिकॉज ड्रामा उनके नाम पे है, ड्रामा उनके नाम पे है या उनके या नाम? वो नहीं वो बिकॉज वो देर द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ या द ड्रामा। या ठीक है, ये आप लोग कितने ड्रामे देखते हो, आपने ये चीज बहुत। नोटिस की होगी हाँ कि ये होता है। सो विच इज वाई फॉर मी टू एज एन एक्टर टू बी स्टर्न, कि मेरी प्लेसमेंट क्या होगी वो बहुत ज़रूरी है। सो नूरजहां और डॉक्टर बहू की जो बैकबोन थी वो नदीम बेग थी। सही है। तो उनकी वजह से जो है सब कुछ जो है ना उस तरह से पैन आउट हुआ जो अभी तक हम देख रहे हैं। मुसद्दिक ने जो किया, इट वाज इनक्रेडिबल। ज़ेब राव जो डीओपी थे उसके, डीओपी का अपना दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी आई मीन मैं देखती हूँ एक्टर्स को साइनिंग प्रोजेक्ट्स विदाउट नोइंग हु इज द डीओपी। टू नो कि डीओपी कौन है ये बहुत अच्छा, ज़रूरी है। लेमैन के लिए जरा सा एक्सप्लेन भी करो कि डीओपी में और डी डायरेक्टर क्या हाँ, रिस्पांसिबिलिटी का क्या फर्क है? डायरेक्टर आपकी कहानी सुनाता है। ठीक है, जैसे मैंने जिन बेहतरीन, जो डीओपी होता है वो आपका सारा कैमरा, आपकी लाइटिंग, आपको कैसे दिखना है, आपका किरदार कैसे दिखना है, आप उसकी खूबसूरती या जैसा भी उसने उस लम्हे में कहानी में नजर आना है वो दिखाता है। सही है। तो बेसिकली द ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर कैरेक्टर या आपका फ्रेम बनाता है कहानी का। सो ज़ेब राव का अपना दिमाग था नूरजहां में। उनके और उन बिकॉज ही सच ए सीनियर डीओपी, तो उनकी उनकी बात को कोई ज्यादा रद्द भी नहीं कर सकता, तो वो खेलते थे। और अच्छे से अच्छा डीओपी जैसे मौज भी हो गया, ये सब आई रिमेम्बर रिहर्सल्स में मेरे पास आते थे और मुझसे पूछते थे कि हाजिर इस वक्त कैरेक्टर का क्या मूड है, हमें एक बार लाइन सुना दो ताकि हम उस हिसाब से मूड बनाएं। So this is how नूरजहां was. इस कदर इंट्रिकेसी में काम होता इस तरह होता से है। होता है, या जहाँ गुड टू नो। जो डीओपी होते हैं they're actively a part of your rehearsal process because उनका कहानी को लाइट करना, कहानी को ट्रांसलेट आगे करने का काम उनका है। सही है, ये हो गया। उसके बाद फिर महरीन जब्बार। महरीन जब्बार का सेट किसी इम्तिहान से कम नहीं है बाय द वे, बिकॉज शी विल नॉट स्पून फीड यू, शी विल नॉट। वो आपको बता देगी कि ये है, और उसके बाद फिर आपने तैयारी करके आनी है कि क्या करना है। सो एंड दैट आई हैड फन विद। What's your favorite scene अभी तक जितना हुआ है? What's my favorite Which one did scene? you really enjoy? Was like a challenge and satisfying as well कि ओह ये मजा आया ही करके? वो आगे है, अब आगे है? वो आगे है, वो आगे है। फुल सर्कल हो जाएगा जब, तो तब आप बिना का वो सीन देखेंगे, वो अभी आगे जाके आना है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस वाज द प्रोसेस। ठीक है, तो वो आगे जाके आएगा जब मैंने ना तो कहा है WHO का प्रोजेक्ट मेरे नाम और अपार्टमेंट शिकागो वाला मेरे नाम है का वेल डन। WHO का प्रोजेक्ट आप मुझे देंगे लाइक यू प्रॉमिस्ड, और शिकागो का अपार्टमेंट मेरे नाम करेंगे। हाँ, आई Well done. स्वेयर ये होना चाहिए। नहीं, औरतें नहीं अपने हकूक मांगती हैं। लेकिन आई मीन recently a friend came up to me and she was like, you know,
stuff is happening, I don't know what to do. मैंने कहा dude, you have a baby, ask for a home. ठीक है, you get whatever you can out of it. ठीक है, खाली हाथ मत निकलना. It's as simple as that. So anyway, so फिर नूरजहां डॉक्टर बहू में फिर ये सारा था. एंड एक और चीज़ आमना ये है कि को एक्टर्स का सिक्योर होना, ठीक है, अपनी जगह पकड़ के रखना और फिर आपको वो जगह देना. सही है. अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि इट्स एन एंसेम्बल. ठीक है, तो ये वाली भी एक सिक्योरिटी थी दोनों प्रोजेक्ट्स में, जिसकी वजह से जो हुआ वो वैसे हुआ. और अगर मुझे सही रिएक्शंस ना आते, सही कोई मुझे लाइन ना डिलीवर करता, तो मेरे वो रिएक्शंस ना निकलते. तो उसमें बेशक मीरा हो, उसमें बेशक तैयब हो हमारा डीओपी, उसमें अदील हो, उसमें कुबरा हो, शुजा हो, ये एक बॉल थी जो हम एक दूसरे को फेंक रहे थे. यार शहजाद यार वो असल में बहुत मुश हैं, वो अंदर से मार्शमेलो है. वो हर ऐसे सीन के बाद जो है ना कहते थे सॉरी मेरा बच्चा, ऐसे वो बात करते थे. और बहुत स्वीट है वो, असल में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. ही इज अ थॉरो जेंटलमैन. But yeah, it was a treat. But he's quite amazing. He's quite amazing. Especially as Dr. Shahnawaz. Like, oh my God, what a God complex. और उन्होंने हम सबको, especially the girls, उन्होंने हम सब girls को इतना spoil किया सेट पे. रोज वो जंक फूड लेके आते थे, खुद नहीं खाते थे, बस आके बेड पे फैला देते थे कि ये लो खाओ. और मेरी सारी डाइट उस दिन खराब हो जाती थी जब शहजाद साहब होते थे. So yeah, it was a lot of fun working with him. And then there's Farooq Rind. उनका बिल्कुल डायरेक्शन का स्टाइल, अंदाज ही और है. दादा तो doesn't care, and I love that about him. और वो उनके लिए जो है ना, आपकी कहानी, आपका फ्रेम क्या बना हुआ है, सब कुछ क्या हुआ है, that is the main character. तो वो जहाँ देखते हैं राइटर जो भी है, वो कहते हैं नहीं ये तो उसको बदल देते हैं वो. He values your addition. हाँ ठीक है. लाइक मुझे और आहत के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया. अगेन थिएटर बैकग्राउंड, तो द प्रोसेस वाज सिमिलर. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. वी हैड अ लॉट ऑफ फन रिहर्सिंग एज वेल. और फिर दादा वुड जस्ट गिव दीज मिनी असाइनमेंट्स कि यू नो अभी मैं एक सेगमेंट डाल रहा हूँ, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि तुम कुछ बोलो एज इन अ जर्नलिस्टिक कैपेसिटी. मैंने कहा ठीक है. कहते लिखो. ओ अच्छा मैं खुद लिखूँ. हाँ यू नो, तो भी लेट मी इम्प्रोव. तो अगेन a big field to play. You know, मजा आया. और लोकेशंस भी फर्क है. लोकेशंस फर्क है. और लुक कितनी फर्क होगी एकदम. सोनिया मुर्तजा. सोनिया मुर्तजा की लुक बिल्कुल एक हार्डकोर जर्नलिस्ट. बाल भी सीधे हो गए. मैंने I studied सना बच्चा for this. Oh really? I did. क्या सीखा सना बच्चा को स्टडी करके? यार I mean I'm a fan of that woman. How she holds herself. And this is like a decade ago when, you know, when she was at the peak of everything. Or tab, you know, the way she used to talk, her narrative, her style, her voice, her expressions. Us waqt, like as compared to now, to hold this kind of a power back then, commendable. I really admire her for that. And I miss her. मैं देखना चाहती हूँ सना बच्चा को वापस स्क्रीन पे. Powerhouse. Exactly. So I tried, you know, I was just observing her interviews, how she sits, how she walks, how she talks, how she laughs, you know. So I wanted to take inspiration from that. Who's designing the character? As in the look of the character? Anila Murtaza. For both all of these projects. Amazing. She's done a really good job. All of these projects. Amazing. I love Mina's styling. I think it's so unique. And you know, again, we didn't want noise in the word. There's no noise. There's no noise. No. You know, and because मुझे आमना कुछ नहीं पता कपड़ों का, स्टाइलिंग का. और मेरे जो नॉर्मल भी जो दिनों के कपड़े होते हैं ना, वो अनीला मुझे whenever we're traveling, तो वो मुझे कुछ ना कुछ दिला देती कि प्लीज़ तुम नॉर्मल ज़िंदगी में भी इंसान बन के निकला करो. तो ये पहन लेना, बेसिक्स, ये सब कुछ है. और ड्रामों के लिए वो मुझे करती है.